अभी हम लोग देखेंगे ये वीडियो में एक्सरसाइज के कुछ सम्स कंसंट्रेशन रिगार्डिंग जो लास्ट वीडियो में हमने देखे थे इल्यूस्ट्रेशन के सॉल्व्ड एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन अनसॉल्व्ड। अभी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आंसर। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर यू हैव वॉच पार्ट 1, 2 एंड 3 और खास करके सेकेंड वीडियो जो है उसमें जिसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं वो आपको रटे हुए होने चाहिए। ओके, इसमें 2-3 सम ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट दिमाग चलाने वाले हैं, इसलिए ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। ठीक है। Concentrated nitric acid HNO3 used in a laboratory is 68% nitric acid by mass in aqueous solution। 68% by mass मतलब 68% W/W HNO3 solution। HNO3 जो है वो सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट। What should be molarity capital M of such a sample if the density of solution is 1.504 gram per ml? Density is given and we have to find molarity. W/W is given. Okay, so what we have to do first of all we have to simplify 68% W/W। हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 68%। पिछले वीडियो में भी हमने ये बहुत बार किया है। 68% W/W solution of HNO3, it means in 100 gram solution 68 gram HNO3 and 32 gram H2O are present। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि सर HNO3 ज़्यादा मास पजेस कर रहा है फिर भी आपने उसको सॉल्यूट लिया। बच्चे ये एक चीज़ याद रखिए बच्चा लोग कि भले HNO3 ज़्यादा मात्रा में, पानी कम मात्रा में है, लेकिन वाटर, whenever water is present, water taken as a solvent in your laboratory, in your side reagent, लेबोरेटरी में जो कॉर्नर पे जो रिएजेंट होते हैं उनमें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बेस होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होते हैं उनमें पानी की मात्रा कम होती है, लेकिन वो एज अ सॉल्वेंट के तौर पे ही पानी होता है। ठीक है ना। ओके, अभी मोलारिटी ढूंढने के लिए सबसे पहले तो हमने मॉलिक्यूलर मास ढूंढ लिया, क्योंकि मुझे HNO3 के मोल ढूंढने होंगे, इसलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 1, 14, 3 इंटू 16, इन सब का समेशन करोगे मॉलिक्यूलर मास मिलेगा आपको 63। उसके बाद हम ढूंढेंगे मोल ऑफ HNO3, W2 अपॉन M2, मास अपॉन मोलर मास। मास है 68, क्वेश्चन के ऊपर से हमने निकाला, और मोलर मास अभी ढूंढा। 68 अपॉन 63 करेंगे तो मोल मिलेंगे 1.08 मोल। ठीक है, ये हमें मिले HNO3 के मोल ऑफ सॉल्यूट। देन वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को बनाया सब्जेक्ट, डी गया नीचे, V इज इक्वल टू M बाई डी। V मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, M यानी मास ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम ढूंढना है तो मास भी सॉल्यूशन का होना चाहिए और डेंसिटी भी सॉल्यूशन की होनी चाहिए। तो 100 ग्राम के अपॉन में 1.504 ग्राम पर ml डेंसिटी मैंने रख दी। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ml मिलीलीटर ऊपर जाएगा, और वैल्यूज में 100 के अपॉन में 1.54 करेंगे तो आंसर मिलेगा 66.49 ml। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा 0.06649 लीटर। ओके, अभी हम लोग मोलारिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल M मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल की वैल्यू और वॉल्यूम की वैल्यू रख दी, आंसर मिला 16.24 मोलारिटी, या तो 16.24 मोल पर लीटर। ठीक है, अभी MCQ के लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन M2। M2 मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज W/W 68, डेंसिटी 1.504, 10 फार्मूला का 10 है, शॉर्टकट फार्मूला का 10, M2 63। ये सब वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे आंसर आ जाएगा 16.23, सेम आंसर।
नियर अबाउट सेम आंसर। तो एमसीक्यू में आप ऐसे शॉर्टकट मेथड आप यूज कर सकते हो, लेकिन थियोरी एग्जाम में 2-3 मार्क में अगर ये सम पूछा है तो ऊपर वाली मेथड ही कंपलसरी यूज करनी पड़ेगी। ओके, देन आगे जाते हैं 2.5 एक्सरसाइज का। A solution of glucose in a water is labeled as a 10% W/W. What would be the molality small m and mole fraction of each component in the solution? If the density of solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity capital M of the solution? सबसे पहले तो समझिए हमें तीन चीजें यहाँ पे ढूंढनी है। एक मोलालिटी हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा मोल फ्रैक्शन और तीसरा मोलारिटी। ये तीन चीजें हमें ढूंढनी है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, तो यहाँ पे हमें तीन चीजें दी है। एक परसेंटेज 10% W/W वो दिया है, 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन, दूसरी चीज। तीसरा डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ पे दिया है कितना 1.2। एक चीज सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन है वो, दूसरा डेटा है 10% W/W और तीसरा है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। सबसे पहले हमें मोलालिटी अगर ढूंढनी है, मोलालिटी, तो मोलालिटी के लिए क्या चाहिए होता है, मोलालिटी के लिए है तो मोल फ्रैक्शन, किसी के भी लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें उसके लिए चाहिए होता है मोल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिफोर गोइंग टू मोल, ये 10% W/W का हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 10% W/W aqueous solution of glucose C6H12O6 means in 100 gram solution 10 gram glucose which is solute and 90 gram water which is solvent। ओके, तो यहाँ पे हमें 90 ग्राम W1 10 ग्राम W2 और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है C6H12O6 का 6 कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन एटॉमिक वेट पुट करके ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा 180 ग्राम पर मोल, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। अभी ये जो डेटा मिला W2 M2 W1 M1, इसके ऊपर से हम मोल ढूंढ निकालेंगे। ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ये मोल ढूंढने का, मोल फ्रैक्शन ढूंढने का। अभी ये मोल ढूंढने के बाद हम कर सकते हैं मोलालिटी। वी विल प्रोसीड टुवर्ड द मोलालिटी। मोल ऑफ सॉल्यूट 0.0556 मोल and mass of solvent 90 gram, it means 0.090 kg। 90 को 1000 से डिवाइड करोगे 0.090 kg। ये दोनों वैल्यू को हमने रख दिया कहाँ पे, नीचे। ये है मोल, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, और मोलालिटी स्मॉल m का फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे नीचे रख दिया, डिवीजन किया, आंसर आएगा 0.618 मोलल, या तो 0.618 मोल पर kg भी लिख सकते हो आप। इसके बाद दूसरा क्या ढूंढना था, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, मोल फ्रैक्शन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। मोल तो हमने ऑलरेडी प्रीवियसली ढूंढ लिया है, वो सब रख दिया, ऊपर है मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे है टोटल मोल, डिवीजन किया, x2 इज इक्वल टू 0.011। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर ढूंढना है तो एक चीज याद रखनी है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, x1 plus x2 is equal to 1, summation of mole fraction of all each element in each component in solution is always equal to 1। सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्वेंट सॉल्यूट सब है उनके मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना होता है 1। तो अगर हमारे पास x2 है और x1 ढूंढना है तो क्या कर सकते हैं, 1 माइनस x2 कर सकते हैं, 1 माइनस 0.011 किया, x1 इज इक्वल टू मिला मुझे 0.989। ओके, उसके बाद हम ढूंढते हैं मोलारिटी कैपिटल M। मोलारिटी के लिए वॉल्यूम ढूंढना पड़ेगा, वॉल्यूम के लिए डेंसिटी वाला प्रीवियस हमने जो किया था वैसे ही हमने वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, मिलीलीटर जाएगा ऊपर, 100 के अपॉन 1.2 डेंसिटी जो क्वेश्चन में दी है, ये डिवीजन किया 83.33 ml, और 83.33 को डिवाइड किया 1000 से तो लीटर में मिला 0.0833 लीटर। ओके, अभी इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे, मोलारिटी कैपिटल M के फॉर्मूला में।
मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल पहले से ढूंढा था और वॉल्यूम 0.0833 लीटर, डिवीजन किया, आंसर मिलेगा 0.667 कैपिटल एम मोलर, 0.667 मोलर या तो 0.667 मोल पर लीटर। ओके, फिर इसके बाद जाते हैं एग्जाम्पल 2.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। 2.6 में क्वेश्चन क्या है पढ़िए जरा। हाउ मैनी ml यानी कि वॉल्यूम, हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट completely with 1 gram mixture of Na2CO3 एंड NaHCO3। इन दोनों का टोटल मिक्सचर हमें मास दिया है 1 ग्राम, कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, मतलब Na2CO3 एंड NaHCO3 दोनों का टोटल मास है 1 ग्राम और दोनों पाउडर फॉर्म में है मिक्सचर। रिएक्ट करेंगे 0.1 मोलर HCl के सॉल्यूशन के साथ। ये ग्रीन ब्लॉक में जो मैंने लिखा है ना, वो आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है, ठीक है। एग्जाम में आपको यहाँ से स्टेप 1 से चालू करना है। एक्चुअली ये जो ग्रीन ब्लॉक है आपको क्वेश्चन को समझाएगा, पूरा क्वेश्चन है क्या। एक सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, एक सॉल्यूशन 1 है, दूसरा सॉल्यूशन या पाउडर 2, यह लिक्विड, ये पाउडर फॉर्म में। लिक्विड में क्या है मेरे पास 0.1 मोलर HCl, उसका वॉल्यूम मेरे को ढूंढना है, वॉल्यूम समझो V सिंबल दिया मैंने उसको। और पाउडर फॉर्म में मेरे पास x मोल Na2CO3, x मोल NaHCO3, सोडियम Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों के x मोल क्यों लिए मुझे मैंने, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इक्वी मोलर, सेम मोलरिटी दोनों की होनी चाहिए, इक्वी मोलर मिक्सचर, ठीक है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, इक्वी मोलर मिक्सचर, इसलिए दोनों के मोल सेम लिए। और दोनों का मास कितना दिया, टोटल मास 1 ग्राम क्वेश्चन में दिया है। इतनी चीजें क्वेश्चन में हमें दी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। लॉजिक क्लियर करोगे, स्टोइकियोमेट्री के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, क्योंकि HCl एसिड है और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक प्रॉपर्टी पॉसेस करते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 बाय their mass। हम लोग क्या करेंगे, दोनों के मोल ढूंढेंगे। सपोज मोल ऑफ Na2CO3 is x mole, मोल ऑफ NaHCO3 x mole, इक्विमोलर मिक्सचर इज गिवन, दैट्स व्हाई, ठीक है। इसके बाद सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे। आप डायरेक्ट इसके ऊपर जाओगे तो भी चलेगा, मास के ऊपर चले जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये ऊपर मोलिकुलर मास का जो कैलकुलेशन है, इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट को इसे मोलिकुलर मास ढूंढना नहीं आता है, इसलिए मैंने शो किया है। Na2CO3 का मोलर मास 2 सोडियम प्लस 1 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 3 48, इन सब का समेशन किया, हमें इसका मॉलिक्यूलर मास मिलेगा 106 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट 84। अभी आपके पास एक फॉर्मूला था, मोल इज इक्वल टू n, यानी कि मोल इज इक्वल टू W बाय m। मोल इज इक्वल टू क्या है बेटा, W बाय m। अभी अगर तुम W को सब्जेक्ट बनाओगे, W यानी वेट को सब्जेक्ट, मास को सब्जेक्ट बनाओगे, तो ये कैपिटल M मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ। यानी कि मास अगर ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, मोल इंटू मोलर मास, मोलिकुलर मास। Na2CO3 के लिए हमने x मोल सपोज किए हैं इंटू मोलर मास 106, इसलिए 106x ये है वैल्यू, और ग्राम यूनिट 106x ग्राम, मास ऑफ Na2CO3। मास ऑफ NaHCO3 सेम, मोल इंटू इट्स मोलिकुलर मास, और NaHCO3 का मोलिकुलर मास है 84, उसके मोल x 84x ग्राम। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों जो हमने ढूंढे ना मासिस, ये दोनों मासिस का क्या करना है, समेशन, क्योंकि हमें टोटल मास दिया है 1 ग्राम, ठीक है ना। और ये दोनों का टोटल 106x प्लस 84x इज इक्वल टू 1, 190x इज इक्वल टू 1। देन x को सब्जेक्ट बनाया, अगर हमने x को सब्जेक्ट बनाया, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 190, डिवीजन किया, मिला मुझे आंसर 0.00526। ओके,
मतलब कि 0.00526 मोल Na2CO3 के है और 0.00526 मोल NaHCO3 के हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, देखिए यहाँ पे पढ़िए अगेन, कैलकुलेशन ऑफ मोल, दोनों के मोल हमने ढूंढ निकाले, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में। अभी सेकेंड स्टेप है टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड। उसके लिए रिएक्शन कंपलसरी याद रहनी चाहिए, ये रिएक्शन के बिना चलेगा नहीं, ये दोनों रिएक्शन कंपलसरी अपने को याद रहनी चाहिए। सोडियम कार्बोनेट 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट। कैसे याद रखोगे, इसमें 2 सोडियम है, 2 क्लोरीन जरूरत पड़ेगी इसलिए 2 HCl, इधर 1 सोडियम है, 1 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी इसलिए 1 HCl। ठीक है ना, Na2CO3 plus 2 HCl gives 2 NaCl plus H2O plus CO2। ये रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री हमें क्या इंडिकेट करना चाहती है कि जितने मोल आपने Na2CO3 के लिए है उससे डबल मोल आपको क्या चाहिए होंगे, HCl। तो अगर 1 मोल Na2CO3 के साथ 2 मोल HCl रिक्वायर्ड है तो 0.00526 मोल Na2CO3 के साथ रिक्वायर्ड मोल ऑफ HCl इज हाउ मच, क्या होगा, 2 into मोल ऑफ Na2CO3, तो टोटल 0.01052 मोल HCl। आप समझ रहे हो, जितने मोल Na2CO3 के हैं इतने मोल Na2CO3 के थे, इससे डबल, इसके इंटू 2 डबल किसके मोल चाहिए होंगे, HCl के। 0.01052 mole HCl required with 0.00526 mole Na2CO3। देन नीचे और रिएक्शन लिखी है वो देखिए, NaHCO3 plus HCl gives NaCl plus H2O plus CO2। यहाँ पे 1 मोल NaHCO3 के साथ 1 मोल HCl, मतलब जितने मोल NaHCO3 के सोडियम बाइकार्बोनेट के हैं उतने ही मोल HCl के मुझे चाहिए होंगे। 1 मोल NaHCO3 के साथ 1 मोल HCl, तो 0.00526 के साथ 0.00526 HCl। ठीक है, अगर 10 मोल होते तो 10 मोल HCl चाहिए होता है। आप देखिए जरा, ऊपर लिखा है Na2CO3 के साथ इतने मोल HCl चाहिए, नीचे लिखा है NaHCO3 के साथ इतने मोल HCl चाहिए। तो आपका मिक्सचर जो है Na2CO3 और NaHCO3 पाउडर मिक्सचर, वो रिएक्ट करेगा HCl के साथ। ठीक है, 0.01052 मोल HCl रिएक्ट करेगा Na2CO3 के साथ, 0.00526 मोल HCl रिएक्ट करेगा NaHCO3 के साथ। टोटल हमारे सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूशन में 0.01572 मोल HCl चाहिए होंगे। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन होगा कि सर मोल क्यों ढूंढे हैं आपने, क्योंकि हमें HCl की मोलारिटी दी है, मोल हमने ढूंढ लिए, तभी ये मोलारिटी और मोल के ऊपर से हम क्या ढूंढ निकालेंगे, वॉल्यूम। कैपिटल M इज इक्वल टू N बाई V, स्मॉल n हमने ढूंढ लिया, समझ में आ रहा है। अभी कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल M मोलारिटी इज इक्वल टू N बाय V। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, N हमने ढूंढ लिया, M हमें क्वेश्चन में दिया है, उसके ऊपर से V को सब्जेक्ट बना सकते हैं, V ढूंढ सकते हैं। तो वो करते हैं, देखिए जरा। स्टेप नंबर 3, टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCl। मोलारिटी का फॉर्मूला, मोलारिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी क्वेश्चन में दी है, वॉल्यूम सब्जेक्ट है हमारा, और मोल ऑफ HCl हमने ढूंढ लिए टोटल। V जाएगा ऊपर, 0.1 आएगा नीचे। इतने से कैलकुलेशन के लिए भी कोई कोई बंदा तो इतने से छोटे से कैलकुलेशन के लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता है बंदे, ऐसा नहीं करना है। डिनोमीटर में 0.1 है, इसका मतलब 1/10, 10 ऊपर जाएगा, मतलब के हो जाएगा 0.1578 लीटर, और ये लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 157.8 ml। ये हमारा है फाइनल आंसर। इतने ml 0.1 मोलर HCl का सॉल्यूशन चाहिए होगा जिसमें इतने मोल HCl होंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं 2.7। क्वेश्चन 2.7 एक्सरसाइज में क्या है, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% and 400 ग्राम ऑफ 40% solution by mass। Calculate the mass percentage of resulting solution।
सिंपल, हमारे पास 2 बीकर है, एक में 300 ग्राम सॉल्यूशन है, दूसरे में 400 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी जिसमें कम सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 25%, जिसका साइज ज़्यादा है 400 ग्राम उसमें 40% कॉन्सेंट्रेशन है W/W। दोनों को जब हम मिक्स करेंगे एक बीकर में तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन 25% और 40% के बिटवीन का कोई आंसर आएगा, 30%, 33%, 35%, वॉट एवर द वैल्यू कम, बट वो वैल्यू जो होगी 25 और 40 के बीच में होगी, ठीक है। क्वेश्चन मजे का है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन मजेदार है। दो अलग अलग सॉल्यूशन दिए हैं, दोनों को मिक्स करना है। सबसे पहला लॉजिक, कुछ भी ना चले ना तो जो क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, W/W के रिगार्डिंग है, तो आप W/W के बारे में सोचिए। W/W का फॉर्मूला क्या था, 100 into mass of solute upon mass of solution in gram. We have different two solution here. Solution 1 300 gram 25% W/W, solution 2 400 gram 40% W/W। समझो दोनों शुगर के सॉल्यूशन है, एक थोड़ा ज़्यादा मीठा सॉल्यूशन है, एक थोड़ा कम मीठा सॉल्यूशन है, ठीक है ना। दोनों का मास अलग अलग है। अभी दोनों को जब मिक्स करेंगे तो उसकी स्वीटनेस, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की स्वीटनेस भी कुछ अलग होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। अगेन ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना परसेंटेज W/W वाला, उसमें अगर 25% रख दे तो मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे रखना पड़ेगा 300, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन 1 के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन 2 के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और दोनों बार हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट को सब्जेक्ट बनाएंगे। किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट को। सॉल्यूशन 1 के लिए परसेंटेज W/W इक्वल टू 100 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज W/W 25, मास ऑफ सॉल्यूशन 300, 2 0 0 कैंसिल हो गए, ये 3 25 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 25 3 75 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन। रिमेंबर, मास ऑफ सॉल्यूट 75 ग्राम इन फर्स्ट सॉल्यूशन। I repeat, mass of solute 75 gram in first solution. Similarly, second solution में percentage W/W equal to 100 into mass of solute upon mass of solution. परसेंटेज W/W दिया है 40 और मास ऑफ सॉल्यूशन है 400 ग्राम। 2 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 4 4 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा उस तरफ, 4 इंटू 40 हो जाएगा 160। तो 160 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है किस में, सॉल्यूशन 2 में। आई रिपीट, 160 gram solute present in second solution, 75 gram solute present in first solution। अभी दोनों solution को जब mix करेंगे, if we mix solution 1 and solution 2 together, total mass of solute became 235 gram। 75 plus 160 कितना होगा, 275 ग्राम। दोनों का टोटल मास हमें मिल गया, ठीक है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमें मिलना 700 ग्राम। पहले हमने ढूंढा सॉल्यूट का मास 235, फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 300 प्लस 400 700, और अगेन फॉर द फाइनल मिक्सचर अगेन वी आर अप्लाइंग इन परसेंटेज W/W, बिकॉज यही क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन में ढूंढना क्या है, अगेन टोटल W/W ढूंढना है। उसका फॉर्मूला है 100 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। 100 इंटू टोटल मास ऑफ सॉल्यूट 235, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 700, डिवीजन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, क्या आया 33.57% सॉल्यूट, ठीक है। इसके बाद 2.8, an antifreeze solution is prepared from 226 220 222.6 gram 222.6 gram ethylene glycol C2H4O2, या तो C2H6O2 भी लिख सकते हो आप, C2H4OH ट्वाइस या तो C2H6O2। इथेनिल ग्लाइकॉल जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH2CH2 और 2OH ऑन बोथ कार्बन, एंड 200 ग्राम वाटर। भी ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मन में अराइज अगर होता है तो ऐसे रीजियन में, ऐसे एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, माइनस में होता है, जीरो बिलो जीरो होता है, वैसी जगहों पे कूलेंट के अंदर, आपकी कार के अंदर जो कूलेंट होता है उसके अंदर पानी है, अगर 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर गया तो फ्रीज हो जाएगा,
लेकिन उसके अंदर हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट ऐड करेंगे जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा, जिसकी वजह से लो टेम्परेचर पे वो पानी फ्रीज नहीं होगा। एंटी फ्रीज के बारे में छोड़ दीजिए, अभी बस इतना ही समझना था। अभी क्वेश्चन क्या है बेटा, 222.6 gram ethylene glycol is my solute, 200 gram water of my solvent, calculate the molality small m, okay, and if the density of solution is 1.072 gram per ml, then what should be molarity capital M। तो ये आगे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मोलालिटी कैपिटल M ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल 222.6 क्वेश्चन में दिया है। मोलर मास हम लोग ढूंढ निकालेंगे, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन एटॉमिक वेट पुट करके समेशन करके 62 ग्राम पर मोल मिलेगा हमें मोलर मास। अभी ढूंढ लेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट है मास अपॉन मोलिकुलर मास 222.6 डिवाइड बाय 62, डिवीजन किया 3.59 मोल। मास ऑफ वाटर W1 200 ग्राम यानी कि 0.2 kg। अब ये जो दो चीजें हमने ढूंढ निकाली ना, वही यूज करनी है कि इसमें मोलालिटी में, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये दो चीजों को हम यूज करेंगे मोलालिटी में, ठीक है ना। मोलालिटी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वैल्यू रख दी, डिवीजन किया, आंसर में आया 17.95 मोल, या तो 17.95 मोल पर केजी। ओके, फिर आगे जाते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन याद रखिएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें ढूंढना है क्योंकि उसके ऊपर से मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ढूंढूंगा मैं। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि W2 प्लस W1, W2 प्लस W1। तो 222.6 प्लस 200 422.6 मास मिला हमें किसका, सॉल्यूशन का। देन वॉल्यूम ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जरा। वॉल्यूम ढूंढने के लिए डेंसिटी का अगेन फॉर्मूला अप्लाई किया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास 422.6 ग्राम और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.072 ग्राम पर ml। ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, मिलीलीटर डिनोमीटर का डिनोमीटर ऊपर जाएगा और ये वैल्यू का डिवीजन आएगा 394.2 ml। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.3942 लीटर। और मोलारिटी के फॉर्मूला में ये वैल्यू रख दी, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें डिवीजन मिला 9.11 मोलर, या तो 9.11 मोल पर केजी। ओके, फिर आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल 2.9। A sample of drinking water was found to be severely contaminated। contaminated means वो हार्मफुल है, क्लोरोफॉर्म सपोज टू कार्सिनोजन। हमारे पीने के पानी में अगर क्लोरोफॉर्म है तो वो हार्मफुल है, कार्सिनोजन मतलब वो कैंसर कॉज कर सकता है। द लेवल ऑफ कंटेनिमेशन was 15 ppm by mass, 15 ppm by mass। अभी ये जो ppm एक प्रकार की कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है। कॉन्सेंट्रेशन के बहुत सारे यूनिट है, मोलारिटी, ppm, W/W, बहुत सारे। अभी ये ppm को मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज बाय मास में, परसेंटेज W/W में, और दूसरा उसको मोलालिटी में भी कन्वर्ट करना है, मोलालिटी। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये याद रखिए, ppm by mass is equal to 10⁶ into mass of solute upon mass of solution in gram। ठीक है, हमें ppm दिया हुआ है और कुछ नहीं है।
जैसे परसेंटेज दिया हुआ था तो हम क्या करते थे, डिनोमीटर को क्या सपोज करते थे 100, बिकॉज 100 कैंसिल हो जाए। वैसे यहाँ पे पीपीएम दिया है 15 पीपीएम, मास ऑफ सॉल्यूट पता नहीं है हमें, तो हम ये मास ऑफ सॉल्यूशन 10⁶ सपोज करेंगे, सो दैट 10⁶ कैंसिल आउट हो जाए और 15 ग्राम सॉल्यूट हमें मिले। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इफ वी हैव 15 ppm by mass chloroform, it means in 10⁶ gram solution 15 gram chloroform is dissolved। अभी परसेंटेज W/W का फॉर्मूला 100 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 15 अपॉन 10⁶ इंटू 100 हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁴%, या तो 1.5 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हो, ओके, या तो 0.0015% ऐसा भी लिख सकते हो। तो पीपीएम कब इस्तेमाल होती है, जब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम हो, तब पीपीएम इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा हमें ढूंढना था मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मास मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल ढूंढने के लिए क्लोरोफॉर्म सॉल्यूट के मोल, तो यहाँ पे मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म W2/M2। क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूलर मास अगर ढूंढना है तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, क्लोरीन का एटॉमिक वेट 13.5 इंटू 3 एटॉमिक 35.5 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 12 करोगे तो मिलेगा आपको 119.5 ग्राम पर मोल। डिवीजन करोगे मोल मिलेंगे 0.126 मोल ऑफ सॉल्यूट। अभी मास ऑफ सॉल्वेंट W1 हमें चाहिए, तो 10⁶ मास किसका है, सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। 10⁶ मतलब मिलियन, 1 मिलियन में से 15 को माइनस करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जो सब्सट्रैक्शन है ना यहाँ पे, वो सब्सट्रैक्शन में हमने 10⁶ की कंपेयर में 15 को क्या किया, इग्नोर। इसलिए जो सॉल्यूशन का मास है उसको ही मैंने सॉल्वेंट का मास ले लिया 10⁶ ग्राम। अभी 10⁶ ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो 10�3 केजी, ओके। अभी हम लोग यूज करेंगे मोलालिटी का फॉर्मूला, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल ऑफ सॉल्यूट इज 0.126, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 10�3। ये 10�3 ऊपर जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। 0.126 में ये डेसिमल पॉइंट अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है तो ये 10 टू द पावर में -1 होगा, मतलब -3 -1 -4 आ जाएगा, ठीक है ना। फाइनल आंसर इज 1.26 इंटू 10⁻⁴ मोल, या तो फिर 1.26 इंटू 10⁻⁴ मोल पर केजी। ये वीडियो देखने के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने करीबन 20 MCQ की एक शीट रखी है, पास्ट ईयर के JEE नीट गुड सेट के क्वेश्चंस की MCQ की एक शीट है। आज घर पे वो सॉल्व करिए। इनमें से जो भी MCQ आपसे सॉल्व नहीं होते हैं वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे DM करके पूछ सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, सॉल्युबिलिटी के साथ।